जी नाज़रीन, ज़मान टाउन सेक्टर 35A ज़िला कोरंगी के अंदर एक लगा गली के अंदर रौनक मेला। अपनी मदद आपके तहत एक यहाँ की समाजी शख्सियत, एक कारोबारी शख्सियत ने जो ये सोचा कि नहीं ये मेरा घर है, इसके अलावा ये शहर, ये महल्ला, ये गलियाँ भी मेरी अपनी है। उसने अपनी मदद आपके तहत इस पूरी गली के अंदर पेवर ब्लॉक लगाए, इसको साफ़ सुथरा किया, इसको रोशन किया और यहाँ तक के और यहाँ पे मस्जिद भी वाक़ इस गली के अंदर है और मस्जिद के साथ भी पेवर ब्लॉक लगाए, जिसके नमाजी जब जुमे का टाइम होता है या ईद के मौके होते हैं तो नमाजी बाहर तक होते हैं ताकि नमाजियों को भी नमाज अदा करने में परेशानी का सामना ना हो। ऐसी सोच रखने के बाद अगर उसने फिर एक और सोच रखी कि यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट कायम किया, जगह बनाई, अपनी मदद आपके तहत उसने काउंटर बनाया ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा खाना अच्छा, जायका अच्छा है, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो होटल और रेस्टोरेंट खोल सके, तो उनको बरसे रोज़गार लगाने के लिए भी यहाँ पे ये काम किया है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है UC6 अवामी कॉलोनी के चेयरमैन याकूब कालो साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आइए बात करते हैं कि फ़ारूक जलाल साहब की ये काविश, ये मेहनत कैसी लग रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याकूब भाई, जैसे कि अवाम की एक सोच बन चुकी है कि अवामी नुमाइंदा हमारा खादिम है, हम सुबह सो के उठे तो वो चप्पल लेके हमारे बिस्तर के पास हो, घर से निकले तो झाड़ू लगाता हुआ मिले, तो ऐसी सोच जब आवाम की पड़ जाए और ऐसे में ऐसे शख्स निकलना कि उसने खुद अपनी गलियां पक्की करी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आर्यन भाई। आपने जैसा कि कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम का जो परसेप्शन है वो इसी तरीके से है जैसे आपने उसकी अक्कासी की है, लेकिन फ़ारूक जलाल साहब एक मुमताज़ और सियासी और समाजी रहनुमा, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं कि जिसने 1 लाख रुपए इस गलियों के लिए और इस एरिए के वो सफाई के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि उसका मैं आई विटनेस हूँ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस काम को भी, और ख़ुसूसन आज जो उन्होंने एक बाकायदा बेहतरीन एक फूड मेला और ये कोयला चाय के हवाले से इन्होंने एक रेस्टोरेंट और साथ पकवान सेंटर और ये चीज़ें जो करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम जो ना इस दुनिया में है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त में भी इजाफ़ा दे और कारोबार में भी तरक्की दे, क्योंकि इसी तरीके से आवाम की खिदमत करना असल सबसे बड़ी जो ना इंसानी की खिदमत है। जी बिल्कुल कहा। अच्छा, ऐसे में आवाम को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम खुद इस तरह के काम करना शुरू करे? देखिए जी, मुआशरा जब ही अच्छा बनेगा जब हमारी सोच पॉजिटिविटी होगी और मस्बत सोच के साथ जब हम चलेंगे, क्योंकि ये हमारे कोरंगी जो है ना बहुत मसाइल का गढ़ है। और इसी तरीके से अगर और भी बहुत बड़े लोग जो है ना, जहाँ माशाल्लाह ये स्मॉल इंडस्ट्री और बिग इंडस्ट्री भी, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी, सेक्टर 27 भी साथ लगता है, अगर ऐसे लोग सामने आ जाएँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान, ये चाय का जायका कैसा है? बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इस जगह पे अभी आपकी जगह कभी सन्नाटा हुआ करता था, आपका खुदा यहीं पे रहते हम, बहुत सन्नाटा हुआ करता था। यहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें बहुत थी, तो अभी जो माहौल आप देख रहे हैं? अभी तो है रौनक, लेकिन रात को खुली रहेगी 24 घंटे, सही है। ये चाय का जायका कैसा है? बहुत अच्छा चाय का जायका माशाल्लाह। आप यहीं काम करते हैं आसपास? यहीं काम करते हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे कि सन्नाटा रहता होगा। जी बिल्कुल सन्नाटा तो रहता है। इस तरह का माहौल बन जाना, होटल खुल जाना, साफ सुथरा माहौल बहुत अच्छा होगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। यही है वो शख्सियत जो इनके दिल और दिमाग के अंदर ना सिर्फ अपना घर बल्कि अपनी गली के अपना बाहर गली में, अपने महल्ले में, अपने इलाका, अपना शहर, अपना मुल्क को पूरा ये अपना समझते हुए इन्होंने ये इक़दाम उठाया कि ज़मान टाउन 35A और नज़द अलहम मस्जिद के पास एक ऐसा रौनक मेला लगाया जहाँ पे कभी सन्नाटे हुआ करते थे। आपसे कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे डकैतियाँ और मंशियात फरोशी एक आम सी बात समझी जाती थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए अपने इलाके को, अपने महल्ले को दोनों साफ़ सुथरा किया, पेवर ब्लॉक लगाए और बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए एक फूड मेला लगाया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक बहुत खुशाइंद है। आइए इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, ये ख्याल आपको कैसे आया? ये यहाँ पे सन्नाटा बहुत ज़्यादा होता था, ये इस कदर डकैतियाँ होती कि जिसको देखते हुए पहले हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई, लाइटें लगाने के बाद फिर वो पानी मस्जिद थी सामने,
घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ होता था, आए दिन गटर उबलते थे। तो उसको देखते हुए फिर पहले हमने वो चैम्बर वगैरह बनवाए, फिर उसके ऊपर पेवर लगा दिया। पेवर लगाने के बाद हमने कहा ये और रौनक करने के लिए तो फिर हमने ये फूड स्ट्रीट बनाई है, ताकि इस वक्त हर वक्त वो रहे, लोगों का आना जाना रहे, तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाए। फूड स्ट्रीट जो आपने बनाई है, अभी तो चाय खाने का सता हुआ है, इसके बाद जो है ना और दूसरी चीज़ें, बिरयानी है, बर्गर है, बहुत सारी जो लवाजमात है, क्या आप इन लोगों से एडवांस ले रहे हैं? नहीं, कुछ एडवांस नहीं। और जब ये स्टार्ट कर लेंगे, ये चला लेंगे, इनको कुछ रोज़ी मिलने लग जाएगी, उसके बाद इनसे कोई ना कोई सेटलमेंट होगा, वरना 2-3 महीने इनके लिए पास कुछ भी नहीं है। ये सेटअप सारा आप अपने खुद डाला है? हमने खुद डाला है, अपने पैसे से डाला है। वही तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि आपने ऐसे लोगों को जिनके हाथ में जायका है, एक मेयार है, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि वो कोई दुकान बना सके या रेस्टोरेंट बना सके, उनको आपने एक बना की चीज़ दे दी है कि आप उसको चलाएं, महीने 2 महीने 3 महीने, अगर आमदनी हो तो कुछ दे दें, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा मसला नहीं, आप अपनी रोज़ी करें, आप जो भी आपकी खौफनाती आप करिए। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन साहब मौजूद है, मैंने एक बात इनको कही कि हमारे आवाम की जो सोच हो चुकी है कि हर जो बल्दियाती नुमाइंदा जीता हुआ है वो हमारा खादिम है, अब हमारे घर का कचरा भी यही उठाएगा। तो ऐसे में आपने उन लोगों को दिखाने के लिए एक ये काम बनाया कि खाली अपना घर ही नहीं, अपना महल्ला, अपनी गली भी अपनी होती है। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो नुमाइंदे होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे तो आपको नज़र आते हैं, इलेक्शन के बाद बहुत कम नज़र आते हैं। चाहे वो MP हो चाहे MN हो, तो वो 5 साल की उनकी मुद्दत होती है, तो उसमें मेरे ख्याल इलाके में तो कभी भी नहीं नज़र आते। KMC है, DMC है, अगर उनसे आप कोई काम के लिए बोलते तो आपको चक्कर इतने लगवाते हैं। अगर आपको अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं तो आप अपनी उससे करेंगे, हलाल की मेहनत से करेंगे, तो उससे आपको सुकून मिलेगा, दिल्ली सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं, ऐसे लोगों के लिए कि लोग अपनी भी गलियां खुद साफ रखें, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? उनकी सोच है कि जी हमारा कचरा उठाने भी चेयरमैन साहब आएंगे, ये काउंसलर आएगा। नहीं, उनको अपना घर को खुद साफ करना चाहिए। उनको अगर जो अपने घर को नहीं साफ कर सकता वो दूसरे को क्या साफ करेगा। जी नाज़रीन, यही सोच हम लोगों के अंदर चाहिए। इस मुल्क के हर नौजवान के अंदर, हर शहरी के अंदर यही सोच आनी चाहिए कि मेरे घर के बाहर का हिस्सा भी मेरा अपना है, मेरा महल्ला भी मेरा अपना है, मेरी गली भी, मेरा शहर भी, मेरा मुल्क भी मेरा अपना है, ना कि हम किसी और पर डिपेंड करें। ठीक है, जो मुंतखब नुमाइंदे उनके काम है, लेकिन आपके भी फ़र्ज़ है क्योंकि आप भी इस मुल्क के शहरी है। मुझे दीजिए इजाज़त। हसन रेहान के साथ रेहान हनीफ।